23 जून 2024 को हरियाणा की यमुनानगर में रविवार की शाम के समय वहां के लोग अचानक तब हरकत में आ गए जब शहर के आजाद नगर इलाके में एक मकान से मां बेटी की हत्या की खबर सामने आई। दिन दहाड़े रियायती इलाके में यूं किसी की हत्या हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। और फिर यह मामला दो दो कत्ल का था। दरअसल जिस परिवार में मां बेटी की हत्या हुई थी उस परिवार में केवल 3 लोग ही थे, जिनमें 45 वर्षीय मीना, 23 साल का उसका बेटा राहुल और 27 साल की काजल थी। जब मीना और राहुल का कत्ल हुआ तो उस समय इत्तेफाक से काजल घर पर नहीं थी। घटना के दौरान जिस तरह कातलों ने घर के सारे सामान को बिखेर दिया था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि शायद उनका इरादा लूटपाट करने का था, जिसका विरोध करने पर उन्होंने मीना और उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे जब मीना की बेटी काजल वापस आई तो घर का मंजर देखकर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि घर का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई तो उसके होश खराब हो गए, क्योंकि सामने ही ड्राइंग रूम के पास उसके भाई राहुल की लाश पड़ी थी। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाकर अंदर के कमरे में गई। लेकिन वहां उसने जो कुछ देखा उसके बाद तो उसकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर उसकी मां मीना की लाश पड़ी थी। इसके बाद काजल चीखती चिल्लाती घर से बाहर निकली और उसने आसपास रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। फिर उसने खुद ही 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस को इस घटना के बारे में, इस वारदात के बारे में बताया। सूचना मिलते ही यमुनानगर की पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंची। तब तक काजल के रिश्तेदार और पड़ोसी भी घटना स्थल पर इकट्ठा हो चुके थे। पुलिस ने घटना स्थल की बहुत बारीकी से जांच की। जांच में पता चला कि मीना और राहुल की हत्या उनके सिर पर किसी भारी चीज से वार करके और गला घोंटकर की गई थी। साथ ही जिस मोबाइल चार्जिंग केबल से उन दोनों की हत्या की गई थी वह भी मौके पर ही पड़ी थी। इसके अलावा घर का सारा सामान भी बिखरा पड़ा था। लेकिन जब पुलिस ने कैमरा की तरफ देखा तो पता चला कि हत्यारों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया था। और पुलिस को यह बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि आमतौर पर बदमाश कैमरे में कैद होने से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ उनकी डीवीआर भी उठा ले जाते हैं। लेकिन यहां पर कातलों ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर गायब करने के बजाय उसे स्विच ऑफ कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे को बंद करना इसलिए भी अजीब लग रहा था क्योंकि इससे कैमरा बंद होने के पहले के फुटेज का कैमरे में कैद होना तो साफ था और इससे किसी भी लुटेरे या कातिल को पकड़ा जाना भी पक्का था। अगर देखा जाए तो इस हत्याकांड को कोई भी चश्मदीद नहीं था, लेकिन घर की इकलौती बेटी काजल मौके पर मौजूद थी, जिसने इन लाशों को पहली बार देखा था। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले काजल से ही पूछताछ शुरू की। काजल ने पुलिस को बताया कि वह दोपहर को ब्यूटी पार्लर गई थी और घर लौटते समय उसकी मां ने उससे मैसेज करके जूस के 2 पैकेट लाने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही वह जूस लेकर घर लौटी तो वह तब तक उनकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उसकी मां और भाई का कत्ल हो चुका था। काजल के लाए हुए जूस के पैकेट घर में ही पड़े थे। साथ ही काजल ने उसकी मां के मोबाइल फोन से भेजा गया जूस लाने का मैसेज भी पुलिस को दिखाया और इसका मतलब यह था कि काजल बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन पुलिस को जो बात खटक रही थी वह थी घर में लगे इकलौते सीसीटीवी कैमरे को बंद हो जाना। पुलिस ने जब कैमरे को लेकर काजल से सवाल पूछा तो उसकी भी हैरानी जताई, क्योंकि काजल के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था कि आखिर कैमरा किसने और क्यों बंद किया था। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया।
गली में लगे दूसरे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को दो अजीब बातें पता चली। पुलिस को कैमरे में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए सुबह के समय एक लड़का काजल के घर जाता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ देर बाद वही लड़का घर से सामान लेकर बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस फुटेज के मुताबिक काजल खुद भी उस समय घर में ही थी और फिर उस लड़के के घर में निकल जाने के बाद काजल भी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह लड़का कौन था जो काजल के घर आया था और इस लड़के के बारे में पूछे जाने पर काजल थोड़ी घबरा गई। पुलिस को घर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर हैरानी तो थी ही, साथ ही लड़के के बारे में पूछने पर काजल नर्वस हो गई। तो पुलिस को शक की सुई काजल की तरफ घूम गई। पुलिस ने जांच में पाया कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को घटना वाले दिन सुबह ही बंद कर दिया गया था, जबकि काजल के बयान के मुताबिक उस समय तक तो लुटेरे ने घर पर धावा भी नहीं बोला था और ना ही किसी का कत्ल हुआ था और इसका मतलब था कि यह कैमरा घर के ही किसी व्यक्ति ने बंद किया था। जबकि काजल का कहना था कि वह दोपहर 2 बजे के आसपास के घर से बाहर निकली थी और तब तक सब कुछ ठीक था और करीब 3 बजे जब वह घर वापस लौट के आई तो यानी काजल बता रही थी कि हत्या 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। इधर पुलिस ने मीना और राहुल की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस को यकीन हो गया था कि अपनी मां और भाई के कत्ल को लेकर काजल झूठ बोल रही है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उन दोनों की हत्या लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जाने से करीब 6 से 7 घंटे पहले ही हो चुकी थी, यानी सुबह 10 बजे के आसपास। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इस वारदात के दौरान काजल घर में ही मौजूद थी। जब पहले ही देखा तो शायद लगता था कि लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ की सारी बातें सामने आई, कैमरा वगैरह देखे गए, तो हमें प्रथम दृष्टि से यही लग रहा था कि इन्होंने मर्डर किया है और कोई ना कोई गड़बड़ है इसमें। हालांकि पुलिस को काजल पर पहले भी थोड़ा शक था। जब पहले देखा गया था तो लग रहा था कि शायद यह लूट का मामला है, लेकिन जब पूछताछ में सारी बातें सामने आई और गली में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, जिसमें पुलिस को यकीन हो गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, यानी इस हत्याकांड में काजल का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए काजल को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। साथ ही पुलिस ने काजल की मां और उसके भाई के मोबाइल फोन की लोकेशन की भी जांच की। लेकिन पुलिस यह देखकर हैरान रह गई कि दोपहर को जब उसकी मां के मोबाइल फोन से काजल के मोबाइल फोन पर जूस लाने को जो मैसेज भेजा गया था, तब उसकी मां का फोन उनके घर पर नहीं बल्कि काजल के पास ही था, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन एक साथ ही थी और वह दोनों फोन घर से बाहर थे। यानी अब यह भी साफ हो गया था कि काजल के जूस लाने की कहानी भी झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। काजल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद गढ़ी थी। उसने खुद को अपनी मां के मोबाइल फोन से ही झूठा मैसेज भी भेज दिया था और अब इतने सारे सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया। इधर काजल के पास भी झूठ बोलने का और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब सवाल यह था कि काजल ने अपनी मां और छोटे भाई का कत्ल क्यों किया था? आखिर अपनी मां और भाई से उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? वह भी तब जब उसके परिवार में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही लोग थे और अब मां और भाई के मारे जाने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब काफी हैरान कर देने वाला है। हम आपको इस सवाल का जवाब यानी कत्ल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर काजल ने अपनी मां और भाई की हत्या कब और कैसे की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने स्टोरीज बाय दीपक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें।
इससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दरअसल काजल ने अपनी मां और भाई को मारने की साजिश पहले ही रच ली थी और इस साजिश में उसने अपने एक ममेरे भाई क्रिस को भी शामिल कर लिया था। रविवार की सुबह जब काजल का भाई राहुल शेविंग करवाने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, तो उस समय काजल ने क्रिस को अपने घर में बुला लिया था। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर पहले किसी भारी चीज से काजल की मां मीना के सिर पर वार किया और जब वह बेहोश हो गई तो उन दोनों ने मोबाइल फोन की चार्जिंग केबल से मीना का गला घोंट दिया और इससे मौत की नींद सुला दिया गया था। लेकिन उन्हें लगा कि अभी मीना आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन तभी अचानक राहुल घर वापस आ गया। यह देखकर उन दोनों ने मीना को छोड़कर राहुल को पकड़ लिया और उसके सिर पर भी रॉड से हमला कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने राहुल को भी गला घोंट दिया, जबकि काजल उसके पांव पकड़े रही और इस तरह पहले बेडरूम में मीना का कत्ल हुआ और फिर उसके कुछ ही मिनट के बाद मीना के बेटे यानी काजल के छोटे भाई राहुल को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर इस घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए घर का सारा सामान बिखेर दिया और कुछ सामान काजल ने अपने ममेरे भाई क्रिस को लेकर घर रवाना कर दिया ताकि मामला लूटपाट का लगे, इसलिए घर से कुछ कीमती चीजें भी गायब कर दी गई। काजल ने प्लान के मुताबिक सुबह ही अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को स्विच ऑफ कर दिया गया था, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि गली के दूसरे मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे ऑन हैं और उनमें भी इस हत्या के सबूत कैद हो सकते हैं। अपनी ही मां और भाई की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने काजल को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके हाव भाव और रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि दूसरी लड़कियों की तरह मां और भाई की मौत पर काजल को किसी ने एक बार भी रोते हुए नहीं देखा था। और इससे भी ज्यादा है कि वह पुलिस के सारे सवाल का जवाब पूरी कॉन्फिडेंस से देने की कोशिश कर रही थी। काजल दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वह न सिर्फ लड़कों की तरह टी शर्ट और पैंट पहनती थी, बल्कि उसका पूरा अपीयरेंस लड़कों की तरह ही था। वह बातचीत भी लड़कों की तरह ही करती थी। ऐसे में पुलिस को काजल को गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी जुटानी शुरू की। तो पुलिस को पता चला कि काजल बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और घर में भी वह कमरे में अकेली रहती है। काजल की मौसी किरण ने पुलिस को बताया कि 27 वर्षीय काजल एक स्मगलिंग लड़की है, जिसके चलते उसका अक्सर अपनी मां और भाई के साथ विवाद होता रहता था। पुलिस को यह भी पता चला कि कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी, लेकिन रात में राहुल की पत्नी चुपके से काजल के कमरे में चली जाती थी। यानी राहुल की पत्नी काजल की नजदीकियां ज्यादा थी। जब यह बात घर वालों को पता चली तो घर में झगड़ा शुरू हो गया, जिसके चलते राहुल की पत्नी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद मीना ने अपने बेटे राहुल की दूसरी शादी कराई तो काजल ने अपनी दूसरी भाभी के साथ भी जबरदस्ती की। इस कारण वह भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में मां और भाई को रोड़ा मारती थी। इसके अलावा काजल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इंस्टाग्राम फॉलोवर्स भी हैं। उसने अपने अकाउंट में 820 पोस्ट भी की हुई हैं। इसके अलावा उसने हाथ पर टैटू भी बनवाया हुआ है, जिस पर नवाब लिखा हुआ है। काजल के बारे में सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने इस बात को भी पता लगाया कि आखिर इस हत्याकांड में काजल का ममेरा भाई क्रिस क्यों शामिल था। उसकी अपनी बुआ से क्या दुश्मनी थी कि जिसके चलते उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। अब पुलिस के अनुसार काजल की मां मीना अपने घर में सबसे बड़े बेटे थी। बाकी सारे भाई बहन उससे छोटे थे और जब काजल के नाना की मौत हुई तो तब मीना की मां ने अपने 40 गज के मकान और 200 गज के प्लॉट की वसीयत बड़ी बेटी मीना के नाम कर दी थी। उन्होंने वसीयत में लिखवाया था कि जब सारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब इस संपत्ति का सभी में बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन जब सब बड़े हुए तो मीना ने बंटवारे से मना कर दिया और इसी वजह से उसका अपने भाई शिवा और बहन किरण के साथ विवाद भी हुआ था। इधर पिता की मौत के बाद किरस को भी लग रहा था कि कहीं अब उसे घर से बेदखल होना पड़ेगा, इसलिए उसने 2.5 महीने पहले अपनी बुआ की लड़की काजल से दोस्ती कर ली। इसके बाद
उन दोनों के बीच तय हुआ कि अगर मीना और राहुल को रास्ते से हटा दिया जाए तो 58 गज का पूरा मकान काजल का हो जाएगा, जबकि क्रिस को 40 गज का मकान और 200 गज का प्लाट मिल जाएगा। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए साजिश रची। काजल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपनी आजाद ख्यालातों और अपनी मां भाई से छुटकारा पाना चाहती थी। इन्हीं कारणों के चलते उन दोनों ने अपने परिवार के 2 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन फिर फौरन पकड़े भी गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में काजल और क्रिस के कुछ और रिश्तेदारों को भी अरेस्ट किया है, जो मीना और राहुल की हत्या में प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए शामिल थे। आरोपी काजल की गतिविधियों पर पुलिस को शुरुआती जांच में ही उस समय शक हो गया था, जब काजल के अपनी मां और भाई के शवों को देखकर ना तो उसकी आंखों में कोई आंसू था और ना ही उसके चेहरे पर अपनों का खोने का गम दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया तो 24 घंटों के अंदर इस केस दौरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपनी पर आ जाए तो अपराधी कानून से बच नहीं सकता। बहरहाल पुलिस ने इस केस में काजल के मामा के लड़के क्रिस और उसके बड़े भाई को भी अरेस्ट कर लिया था। थाना शहर यमुनानगर एसएचओ जगदीश चंद्र का कहना है कि काजल और क्रिस को रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। इस केस में क्रिस के बड़े भाई ईशांत का भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह भी इस हत्या की साजिश में शामिल था। उसे मीना और राहुल की हत्या की जाने की पूरी जानकारी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही आपराधिक घटनाएं की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।